मैथमेटिक्स में ट्रिक का बहुत अहम रोल है, एसेंशियल है हमारे लिए। केस फर्स्ट देखिए, दो अंकों की किसी भी संख्याओं को आसानी से गुना कैसे किया जाता है, या हम कैसे कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। दो अंकों में मैं अगर आपको मान लो 21 और गुने में करना है आपको 32 करना है, 21 इंटू 32, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले फेस वाले डिजिट को लो, 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2। फिर इसमें अगर हमारे पास कैरी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, कैरी नहीं है तो रहने दो। 3 1 जा 3 और 3 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 कितने होते हैं 7। फिर से फेस वाले ले लो, बीच में क्रॉस करके ऐड कर ले, और फिर लास्ट में फेस वाले यानी कि 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर होगा 672 यानी 672। ऐसे ही हम दूसरा डिजिट लेते हैं, 52 इंटू 64 ले लेते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वही सेम रूल है, फेशियल डिजिट्स यानी कि जो सामने सामने अंक है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, कैरी एक भी नहीं किया, अगर कैरी करता तो उस क्रॉस वाले में ऐड करते। 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 कितने होते हैं 32, और कैरी कुछ नहीं था तो 32 का 2, और हासिल रह गया हमारे पास कैरी किया है 3। फिर फेस वाले, पहले हमने फेस किया और फिर हमने क्रॉस किया, अब हम फिर से फेस करेंगे लास्ट वाले को। 6 5 30 और 30 और 3 33 यानी कि 3328, 3328 इसका आंसर होगा अगर हम 52 गुने में 64 करें। 52 इंटू 64। ऐसे ही तीसरा लेते हैं, हमारे पास मान लो 82 इंटू 91 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, तो क्रॉस में करो, 8 एकम 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, है ना। 18 और 8 26, 26 का 6, और हासिल रह गया 2, कैरी किया 2। 9 8 72, 9 8 72, 72 और 2 74 यानी कि 7462। अगर हम 82 को 91 से यानी 82 को 91 से मल्टीप्लाई करें तो 7462 आएगा। ऐसे हम कई सारे डिजिट जो है ऐसे ही 2 डिजिट में हम लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 अंकों की किसी भी संख्या के लिए जो है एसेंशियल है, 2 अंकों की हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं इजीली और जल्दी से। एक और देख लो, अगर तुम कहोगे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो मैं कर देता हूँ। 55 ले लेते हैं और ले लेते हैं हम 43 ले लेते हैं। 5 तिया 15, कैरी वाला है ये, इन सब में कैरी नहीं था पहले वाले में, अब इसमें कैरी है। 5 तिया 15, 15 का 5 और कैरी किया 1। 5 तिया 15, 5 के 20, 20 15 होते हैं 35, 35 और 1 36, और हासिल रह गया फिर से 3। 5 के 20, 20 और 3 23, इसका आंसर आएगा 2365 यानी 2365। 55 को अगर हम 43 से यानी 43 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से बहुत है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आ जाएगा आपको आसानी से, आप 2 डिजिट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हमारा केस 2 जो है, किसी भी संख्याओं का वर्ग आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग कहने का मतलब हमने बचपन में ही 8वीं में पढ़ा था, लेकिन 8वीं नहीं, हम 6ठी वाले 5वीं वाले 4थी वाले किसी भी क्लास में कक्षा में अगर ये आसानी से पहले से अगर बताया जाए तो बच्चे के अंदर एक जो जुनून है, पैशन है, वो आ सकता है। तो ये किसी भी बच्चों के लिए ये नहीं है कि अगर कोई बड़ा है वही ये वीडियो देख सकता है, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी सीख सकता है। किसी को अगर हम सिखाए तो वो सीख सकता है, तो सभी के लिए ये। तो हम किसी भी संख्याओं का वर्ग कहने का मतलब
वही संख्या दो बार, जैसे 5 गुने में 5 ये होता है वर्ग, उसी संख्या को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। तो इसका 25 आ जाएगा, 5 का वर्ग लिख दे, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो ये लिख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमें आता था, 5 का टेबल पढ़ना आता था, 5 बार तो हमने 25 लिख दिया। लेकिन अगर 2 डिजिट में आ जाए, 21 का टेबल पढ़ना आ जाए, वैसे तो मुझे याद है 21 का, 21 गुने में 21 बच्चे ऐसे लिख के करेंगे, लेकिन नहीं करना है। इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, इसी मार्कर से लिखता हूँ, समझ सकते हो आप। मैं इस ब्लॉक में लिख देता हूँ, सबने पढ़ा होगा, ये 8th क्लास में आ जाता है। बिहार में तो 7th 6th में ही पढ़ लेते बच्चे। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें, सिर्फ इतने डिजिट को। तो देखो जरा आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। 21 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, और ये जो है हमारा 2 होगा, ये जो 2 है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बी है, बी का स्क्वायर करना है, तो एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया। और फिर ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 21 का स्क्वायर करे या 21 गुने में 21 करे तो 441 आंसर आएगा हमारा। ऐसे ही किसी भी संख्या को ले लेते हैं, मान लो 28 का ले लेते हैं, सेम यही वाला लगाओ, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, और ये 2 होगा। तो 8 का अगर 8 बार टेबल पढ़े तो 8 8 64, कैरी किया 4 6, 4 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास 6 कैरी है, 2 8 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 कैरी किया था, 32 और 6 38, और कैरी किया 3। अब ए का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी 28 का अगर हम स्क्वायर करें तो 784 आएगा, 784। या यूँ कह लें कि 28 गुने में अगर हम 28 करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है क्या आएगा, 784। अब चलो करते हैं 82 का होल स्क्वायर। तो फिर से वही, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बी का सबसे पहले क्या है, होल स्क्वायर है, यानी कि उसी का टेबल पढ़ना है। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 4 8 32, कैरी तो कुछ था ही नहीं, 32 का 2 हासिल 3, या कैरी किया 3। 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 64, और कैरी कितना किया था 3, 8 8 64, 64 और 3 67। देखते हैं एक बार।